दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है समावेशी विद्यालय का सृजन, कोड है BD 203 का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस वीडियो में 100 अति महत्वपूर्ण वे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है जटिल कार्य। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है। इसका सही आंसर है अपसरणीय चिंतन से। मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार है। इसका सही आंसर है 30 से 75। समावेशी शिक्षा द्वारा अवधारणा पर निर्भर है कि। इसका सही आंसर है बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? छात्र काउंसिल का संबंध शारीरिक विकास से नहीं है। योग, खेल, NCC इन तीनों का संबंध शारीरिक विकास से है। निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है? इसका सही आंसर है छात्रों का हस्तक्षेप नहीं। नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है छात्र सहकारी स्टोर। समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना। समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है? इसका सही आंसर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है। इसका सही आंसर है दृष्टि बाधित अक्षमता के लिए। निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्टाकोन। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है? इसका सही आंसर है कुर्जवेल पठन मशीन। निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? इसका सही आंसर है समूह शिक्षण। निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? इसका सही आंसर है सहकारी अधिगम। निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर है जटिलता का सिद्धांत। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है। श्रवण बाधित छात्रों के लिए।
निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है दृढ़ता का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? इसका सही आंसर है छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? इसका सही आंसर है संवाद विधि द्वारा अधिगम। निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। देखिए, जो कहानी वाचन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, खेल विधि है, इन सभी का हम समावेशी कक्षाओं में उपयोग कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा समावेश पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? इसका सही आंसर है उद्देश्यों की उपयुक्तता का निर्धारण। निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर है व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, शैक्षिक परामर्श, उपयुक्त सभी। जो तीनों प्रकार के परामर्श हैं ये भिन्न क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? इसका सही आंसर है समय सारणी की दृढ़ता। निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? इसका सही आंसर है चक्राकार सीढ़ियाँ। समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले छात्रों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। इसका सही आंसर है सामाजिक बाधाओं में। गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए विशिष्ट विद्यालयों में। निम्न में से कौन सा भवन या भारी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए बाधक होता है? इसका सही आंसर है अभिवृत्ति। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। इसका सही आंसर है मानवाधिकार। सभी बच्चों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे एक साथ सीखें। और ये किस प्रकार का अधिकार है? यह है मानवाधिकार। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है? इसका सही आंसर है छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है। समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? विशिष्ट शिक्षक, भौतिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा इन पर विशेष ध्यान देना नहीं चाहिए। ये बात गलत है। देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है जितना और विद्यार्थी होती हैं, सामान्य विद्यार्थी होती हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर है 2010 से। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं? सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? इसका सही आंसर है 1993 से 2002। पढ़ने की अधिगम अक्षमता कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है
डिसलेक्सिया। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, इसका सही आंसर है अफिसिया। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए, इसका सही आंसर है कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्थाओं के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? इसका सही आंसर है पर्यावरणीय। प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, आपको बताना है कि जो प्रतिभाशाली छात्रों की विशेषता क्या है। इसका सही आंसर है अपने निर्णयों में स्वतंत्र। निम्न में से कौन सी विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? सेरेब्रल पाल्सी, ध्यान अभाव, सक्रियता विकार, ऑटिज्म, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। इसका सही आंसर है पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? इसका सही आंसर है बुद्धि लब्धि। एक से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? इसका सही आंसर है नियमित विद्यालयों में। निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है? इसका सही आंसर है सांस्कृतिक कारक। श्रवण बाधित छात्रों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। इसका सही आंसर है संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती हैं। इसका सही आंसर है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है, इसका सही आंसर है शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया। इसका सही आंसर है 2009 में। एक समावेशी विद्यालय, इसका सही आंसर है सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है। इसका सही आंसर है 20 से 20,000 हर्ट्ज। एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करके। अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 2006 को। निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर है यह लोगों के मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है। बाल अधिकार पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार। इसका सही आंसर है डी। ऑटिज्म संबंधित है। देखिए जो ऑटिज्म संबंधित है ये किससे संबंधित होता है? ये संबंधित होता है सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। आप ऑटिज्म के बारे में जान सकते हैं। देखिए
ऑटिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑटिज्म को हिंदी में कहते हैं स्वलीनता। ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। देखिए, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों को का प्राथमिक लक्षण है। वे विद्यार्थी जो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं उनका लक्षण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ने में अक्षमता। भिन्न अधिगमकर्ताओं वाली समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर है वर्ष 2009 से। निम्न में से कौन सा निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? यह परीक्षा के पूर्व किया जाता है। देखिए, जो निदानात्मक शिक्षण है ये परीक्षा से पूर्व नहीं किया जाता है। किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? इसका सही आंसर है निदानात्मक शिक्षा। देखिए, निदानात्मक शिक्षा के बारे में, जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के कुछ लक्षणों को देखकर उसके रोग का निदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक छात्र की विषयगत मंदता, पिछड़ेपन या उसकी अधिगम संबंधी त्रुटियों और कमियों का ज्ञान प्राप्त कर उसकी कठिनाइयों का निदान करता है। किस शिक्षा में? निदानात्मक शिक्षा में। देखिए, विशिष्ट शिक्षा के बारे में, विशिष्ट शिक्षा से तात्पर्य अलग विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा है। इसका प्रयोग सामान्यतः उन बच्चों के लिए किया जाता है जो विकलांगता से ग्रस्त हैं। जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में डाला जाता है तो वह है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एकीकृत शिक्षा। अब जानिए एकीकृत शिक्षा के बारे में। एकीकृत शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित या अक्षम बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा दिया जाता है। निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है व्यक्तिगत परीक्षण। निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही आंसर है व्याख्यान पद्धति। निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? इसका सही आंसर है डिस्कैल्कुलिया। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है हाइपरलेक्सिया। अब जानते हैं कि हाइपरलेक्सिया क्या है। यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें एक बच्चा ध्यान देने में सक्षम नहीं होता। वह कार्य करता है जो किसी व्यक्ति की आयु अत्यधिक व्यवहार के लिए अप्रासंगिक है। यह 12 वर्ष की आयु से पहले होता है। इसमें एक व्यक्ति अपने शारीरिक दोषों के बारे में चिंता करता रहता है जो दूसरों के लिए ध्यान देने योग्य नहीं है। प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है। इसका सही आंसर है निष्पत्ति परीक्षण। अब जानते हैं निष्पत्ति परीक्षण के बारे में। निष्पत्ति या फिर उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी में शिक्षण अधिगम द्वारा हुए व्यवहारगत परिवर्तनों को परखना है, अर्थात शिक्षार्थी की शिक्षक उपलब्धि का मूल्यांकन निष्पत्ति उपलब्धि परीक्षण, इसे इंग्लिश में अचीवमेंट टेस्ट द्वारा किया जाता है। समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? इसका सही आंसर है विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। जिग्सी क्रियाएं से संबंधित हैं। जो जिग्सी क्रियाएं इनका संबंध किससे होता है? इसका सही आंसर है सहकारी अधिगम से। निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? इसका सही आंसर है विशिष्ट विद्यालय। दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो, इसका सही आंसर है संवेदनशील हो। निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है?
इसका सही आंसर है बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण। सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। इसका सही आंसर है संवेदीकरण के लिए। 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? इसका सही आंसर है तीव्र समावेशी शिक्षा। इसका सही आंसर है कक्ष में विभिन्नता को दर्शाती है। एक समावेशी कक्षा में, इसका सही आंसर है छात्रों को उनकी मानसिक शक्तियों के आधार पर अलग अलग किया जाता है। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है। इसका सही आंसर है बौद्धिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या शारीरिक विकलांगता का लक्षण है। इसका सही आंसर है मांसपेशियों का कमजोर होना। निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है चाक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना। निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता अक्षमता का कारण नहीं है? इसका सही आंसर है पुरानी परंपराएं। बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है भिन्न क्षमता वाले बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? इसका सही आंसर है एक दूसरे पर निर्भरता, संप्रेषण कौशल, समूह में कार्य करने का कौशल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर है उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। यह एक उसके लिए आवश्यक गुण नहीं है। समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। इसका सही आंसर है श्रवण बाधित अक्षमता में। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है लेसर केन। दृष्टि बाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण उपयोगी है? इसका सही आंसर है ओप्टाकॉन। संतुलक गहने चिकित्सीय उपकरण हैं। इसका सही आंसर है सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित बच्चों के लिए। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? इसका सही आंसर है सेरासोनिक गाइड। दल शिक्षण सर्वप्रथम विकसित हुआ। इसका सही आंसर है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। पाठ्यक्रम खाली जगह की संस्कृति दर्शाता है। देखिए पाठ्यक्रम क्या दर्शाता है? पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति को दर्शाता है। 100वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। समूह शिक्षण विधि है खेलकूद की, शिक्षण की, शारीरिक व्यायाम की, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।